हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे पूर्व मध्यकाल के टाइम पीरियड में बंगाल के पाल वंश की बात की थी हमने। एक और वंश है पूर्व मध्यकाल में बंगाल में। कौन सा वंश है? वो सेन वंश, जो पाल साम्राज्य के या पाल वंश के समाप्ति पर लगभग 160 वर्षों तक बंगाल पर क्या है, शासन करता है। और इस वंश का जो संस्थापक है सामंत सेन 1070 से लेकर 95 ईस्वी तक उसका शासन है। और राजधानी करीब 3 राजधानियां बनी, जैसे विक्रमपुर, गौड़ और लक्ष्मणवती या लखनौती के हैं। तो 3-4 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शासक हैं सेन वंश के। इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में बंगाल के सेन वंश की। ठीक है, बंगाल का सेन वंश। बंगाल का सेन वंश। ओके, संस्थापक कौन है भाई इस वंश का? अभी हमने बात की संस्थापक है सामंत सेन 1070 से लेकर 95 ईस्वी तक। ओके, सामंत सेन। एक 1070 से लेके 95 ईस्वी तक का इसका शासन है। कहाँ? बंगाल में। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है विक्रमपुर या गौड़ कहें हम, विक्रमपुर की स्थापना बाद में की जाती है। राजधानी तीनों राजधानियों का नाम लिख लेते हैं। 3 राजधानी कौन कौन सी हैं? गौड़, विक्रमपुर और लक्ष्मणवती या लखनौती जिसे कहते हैं। 3 राजधानियां रही हैं सेन वंश के। इनके पूरे इतिहास में, यानी कि 60 वर्षों का इतिहास है बंगाल में। ओके, तो पहला जो शासक संस्थापक है वह सामंत सेन है, जिसकी बात हमने कर ली। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है इसमें वह है विजय सेन। कौन है? विजय सेन। अगले शासक की बात करेंगे हम। विजय सेन। सुष्मिता सेन। ठीक है, फर्स्ट मिस यूनिवर्स बंगाल से ही है। सेन, वो भी सेन है, हो सकता है इसी राजवंश से हो। ठीक है, तो 1095 से लेकर 1158 ईस्वी तक का शासन है विजय सेन का। 1095 से लेकर 1158 ईस्वी तक। ओके, क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस विजय सेन के बारे में, उसकी बात करेंगे हम। विजय सेन ने अपने ही नाम से, यानी कि विजयपुरी एवं विक्रमपुर की स्थापना की। ठीक है, जो विक्रमपुर इसकी राजधानी भी बनती है। तो क्या क्या स्थापना की गई इसके द्वारा? विजयपुरी व विक्रमपुर की स्थापना, नगर है ये। ओके, अगला इसकी जो विजयों का, विजय सेन की जो विजय हैं, विक्ट्री हैं, उसका उल्लेख इसके कवि धोई द्वारा, एक कवि हैं धोई, ठीक है, धोई नाम है उनका,
उनके द्वारा उल्लेख मिलता है एक प्रशस्ति लेख में, उसका नाम है देवपाड़ा प्रशस्ति लेख। तो याद रखेंगे, देवपाड़ा प्रशस्ति लेख देवपाड़ा प्रशस्ति लेख, इसमें किसकी विजयों का उल्लेख है? विजय सेन की विजयों का उल्लेख है, विजयों का उल्लेख। और इस विजयों का उल्लेख जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? कवि धोई द्वारा, कवि धोई। ठीक है। तो देवपाड़ा प्रशस्ति लेख का संबंध सेन वंश के शासक विजय सेन के साथ है, उसकी विजयों का उल्लेख है। और कवि धोई क्या है? इसमें उल्लेख करते हैं उसकी विजयों का। इसमें कुछ एरियाज जीते जिसमें इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। नव्य और वीर क्षेत्र को जीता। नव्य कौन सा है, वीर कौन सा है? नव्य यानी नेपाल, नव्य यानी नेपाल एवं वीर प्रदेश यानी कि मिथिला, ठीक है, याद रखेंगे ना। नव्य यानी नेपाल और वीर प्रदेश यानी कि मिथिला। मिथिला को क्या है? मिथिला को जीता। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स रिलेटेड थे विजय सेन से रिलेटेड, याद रखेंगे। अगला जो शासक है इसमें सेन वंश में महत्वपूर्ण शासक 1158 से लेके 78 ईस्वी तक बल्लाल सेन। बाहुबली में था भल्लाल देव, वो अलग नाम है, ये क्या है? बल्लाल सेन। ग्यारह सौ अंठावन से लेकर 78 ईस्वी तक। क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं बल्लाल सेन के बारे में? ओके, सबसे पहले जो जाति प्रथा है और कुलीन प्रथा, कुलीन प्रथा मतलब कुलों की बात हो रही है, जो बड़े कुलों की, उसको संगठित किया गया किसके द्वारा? बल्लाल सेन द्वारा। जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित संगठित किया। किसने किया? बल्लाल सेन ने। ठीक है, जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को। ओके, जाति प्रथा जाने रहे हैं भारत में विद्यमान है। और इसने एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। उस सामाजिक आंदोलन का नाम था कुलीनवाद। ठीक है, एक सामाजिक आंदोलन चलाया गया, सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन चलाया गया कुलीनवाद। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में या बिहार पीसीएस में, बगल में सटा स्टेट है। ओके, बल्लाल सेन स्वयं भी क्या है? एक विद्वान है। इसने 2 ग्रंथों की रचना की, जैसे दान सागर ग्रंथ और अद्भुत सागर। हालांकि अद्भुत सागर को वह पूर्ण नहीं कर सका, उसके पहले ही क्या है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो स्वयं विद्वान है। ठीक है, क्या है? स्वयं विद्वान। पता चलता है पुस्तक दान सागर
और अद्भुत सागर। ठीक है, याद रखेंगे, अद्भुत सागर को पूरा नहीं कर पाया था और अद्भुत सागर को बाद में पूरा किया जाता किसके द्वारा? लक्ष्मण सेन द्वारा। ठीक है, तो अद्भुत सागर और दान सागर लेखक कौन है? बल्लाल सेन। और अद्भुत सागर में दोनों के लेखक है बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। कुछ उपाधियां हैं इसकी बल्लाल सेन की। क्या उपाधियां हैं बल्लाल सेन की? बल्लाल सेन की दो उपाधियां गौड़ेश्वर और निःशंक शंकर। ठीक है, गौड़ेश्वर एवं निःशंक शंकर उपाधियां। ये उपाधियों का नाम याद रखेंगे, गौड़ेश्वर और निःशंक शंकर उपाधि किसकी है? बल्लाल सेन के, सेन वंश शासक बल्लाल सेन की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स रिलेटेड हो गए किससे? बल्लाल सेन से। अगला शासक, लास्ट शासक सेन वंश का, जिस हमने बात की कि 160 वर्षों तक ही चला बंगाल में यह सेन वंश शासक। और बाद में क्या, बख्तियार खिलजी द्वारा लखनौती जो इसकी राजधानी है लक्ष्मण सेन की लूटी जाती है और उस पर अधिकार कर लिया जाता है। तो अगला जो लास्ट शासक है लक्ष्मण सेन। 1178 से लेकर 1205 ईस्वी तक। ठीक है, 1177 से लेकर 1205 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन शासक बनता है सेन वंश का बंगाल में। प्राचीन राजधानी जो अभी तक गौड़ थी, ठीक है, उसी के पास एक नई राजधानी का निर्माण करता है, एक नए नगर का निर्माण करता है। उसका नाम क्या था? लक्ष्मणवती। तो इसकी राजधानी जो बनती है, राजधानी लक्ष्मणवती। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं? लखनौती। लखनौती। ओके, तो प्राचीन जो राजधानी रही सेनों की गौड़, ठीक है, फिर विक्रमपुर विजय सेन की, इसी गौड़ राजधानी के पास अगली राजधानी अब इसके द्वारा बनाई जाती है लक्ष्मण सेन द्वारा, लक्ष्मणवती या लखनौती जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना की जाती है लक्ष्मण सेन द्वारा। ठीक है, जो अद्भुत सागर बल्लाल सेन द्वारा अधूरा छोड़ा गया था उसको पूरा किया जाता है किसके द्वारा? लक्ष्मण सेन द्वारा। ठीक है, अद्भुत सागर अद्भुत सागर ग्रंथ पूरा किया गया किसके द्वारा? लक्ष्मण सेन द्वारा। ठीक है, इसकी कुछ कविताएं हैं जो एक पुस्तक में प्राप्त होती हैं, उसके दरबारी कवि ने लिखी थी श्रीधर दास ने। ठीक है, दरबारी कवि है श्रीधर दास। ठीक है, तो दरबारी कवि श्रीधर दास, लक्ष्मण सेन एक दरबारी कवि है श्रीधर दास, उनके द्वारा एक रचना की गई कौन सी? सदुक्ति, मतलब शद उक्ति। ठीक है, सदाचार वाली उक्ति, कथन, कर्णामृत। सद उक्ति सदुक्ति कर्णा
मृत। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दरबारी कवि श्रीधर दास, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि श्रीधर दास द्वारा सदुक्ति करणामृत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? श्रीधर दास द्वारा। इसमें कुछ रचनाएं क्या हैं? लक्ष्मण सेन की भी प्राप्त होती हैं। ओके। और एक फेमस विद्वान जो इसके दरबार में थे, जिसके बारे में जानते हैं हम, जिन्होंने रचना की है पूरे ग्रंथ की, गीत गोविंद ग्रंथ की, राजसभा में विद्वान, क्या नाम है उनका? जयदेव। राजसभा में विद्वान, ठीक है। जयदेव, जयदेव किसके समय थे? लक्ष्मण सेन के समय। जयदेव। ओके। रचना क्या की इन्होंने? ग्रंथ का नाम गीत गोविंद। ओके। धोई, धोई भी है। धोई ने क्या रचना की? पवन दूत। ओके। और हलायुद्ध, और कौन है इसमें? हला युद्ध। हलायुद्ध द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई है, ब्राह्मण सर्वस्व, ठीक है। तो ये सारे पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, उनके विद्वानों के लेखकों का नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिलाने के लिए। हलायुद्ध, इनमें क्या है? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश है तथा मुख्यमंत्री था, मतलब मंत्रियों में भी क्या है? मुख्यमंत्री, यानी प्रधान न्यायाधीश भी है, ओके, एवं मुख्यमंत्री। आज की तरह नहीं मुख्यमंत्री किसी स्टेट का, मंत्रियों में जो सबसे मुख्य हो वह मुख्यमंत्री, ठीक है। तो हलायुद्ध प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री किसका? लक्ष्मण सेन का। ओके। ये फैक्ट्स हो गए लक्ष्मण सेन से रिलेटेड। एक फैक्ट्स और है, क्या इसकी उपाधि की बात कर लेते हैं। लेखों में इसे परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया है? लेखों में इसे यानी लक्ष्मण सेन को, हालांकि तुम नहीं समझेंगे, लेखों में इसे लक्ष्मण सेन को लेखों में क्या कहा गया है? परम भागवत की उपाधि दी गई है। यानी कि परम भागवत उपाधि लेने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति क्या है? भागवत धर्म को मानने वाला, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, ठीक है। मेन फैक्ट्स इसमें जो है, जिस वंश को तहस नहस कर दिया जाता है, राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती को कब्जा कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है और बंगाल में सेन वंश को समाप्त कर दिया जाता है, वह कौन है? 1202 ईस्वी में, ठीक है। 1202 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी है। अब मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा है अरबों से, हमने बात अभी नहीं की है उस पर, अरब आक्रमण पर, तुर्क आक्रमण पर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे त्रिपक्षी संघर्ष कर क्लास के बाद। 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा राजधानी लक्ष्मणवती है या लखनौती है, राजधानी पर
आक्रमण। ठीक है, आक्रमण होता है, लूटपाट होती है। ठीक है, ध्वस्त कर दिया जाता है। 1205 तक लक्ष्मण सेन रहते हैं। ठीक है, और बंगाल में सेन वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किससे, उत्तर भारत के कुछ राज्यों के। अभी कश्मीर के राजवंश की बात करेंगे। कश्मीर के राजवंश को जानना बाकी है, 3-4 हैं। तो आज क्लास में इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।